डीएनसी मशीन, उसके बाद सीएमएम के बारे में और सीएनसी के कोडिंग के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है शक्ति संचालन, पावर ट्रांसमिशन बोल सकते हैं, नहीं तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर। इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर जो पावर ट्रांसमिशन का मीडियम है, साधन है, इसमें हम लोग सबसे पहले बेल्ट और पुल्ली के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद चेन ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे, फिर गियर ड्राइव पढ़ेंगे और फिर क्लच के बारे में पढ़ेंगे। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए ये सारे चीज प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये बेल्ट और पुल्ली के द्वारा हम लोग पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। यहाँ पर भी इस फिगर में भी देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो पावर ट्रांसमिशन का हम लोगों का पर्पस होता है, जैसे कि कोई शाफ्ट है जिसके बीच की दूरी अगर कम है तो वहां पर कौन सा पावर ट्रांसमिशन यूज करेंगे, अगर मीडियम दूरी है तो वहां पर कौन यूज करेंगे, और ज्यादा दूरी के लिए है तो वहां पर कौन सा पावर ट्रांसमिशन यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सभी यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं। जनरली जो ये बेल्ट ड्राइव होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग बेल्ट ड्राइव के बारे में ही पढ़ेंगे। बेल्ट और पुली ड्राइव जो होता है ये लंबी दूरी के लिए, यानी दो शाफ्ट अगर ज्यादा डिस्टेंस पर हैं तो उनको बेल्ट के द्वारा जोड़ करके और ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है चेन ड्राइव। कम डिस्टेंस होता है तो चेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं, और बहुत ही कम डिस्टेंस का जरूरत होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, गियर ड्राइव का प्रयोग करते हैं। गियर का जो दो शाफ्ट होता है उनके बीच की दूरी एकदम नजदीक होती है, क्योंकि दोनों गियर क्या होते हैं, मैचिंग में होते हैं, मेशिंग में होते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, पावर ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर शक्ति संचालन के लिए थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, और फिर मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर शुरू में बेल्ट और पुली ही देखने वाले हैं। किसी भी मशीन को चलाने के लिए विद्युत मोटर या इंजन का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा प्राप्त शक्ति को मशीन तक पहुंचाया जाता है। जो भी मशीन है ये इंजन के द्वारा हम लोग किसी दूसरे अगर मशीन को हम लोग चला रहे हैं तो वहां तक पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। कैसे ट्रांसमिट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये पावर ट्रांसमिशन का मीडियम यूज करते हैं। इसके लिए मोटर या इंजन की शाफ्ट पर एक पुल्ली फिट होती है। जो मोटर या इंजन होता है उसके शाफ्ट के ऊपर एक पुल्ली फिट होती है, जिसे हम लोग प्राइम पुल्ली या ड्राइवर पुल्ली कहते हैं। प्राइम पुल्ली या ड्राइवर पुल्ली यानी जब मोटर चलेगा या इंजन चलेगा तो जिस पर पुल्ली बंधी हुई वही शाफ्ट क्या होता है, घूमता है। तो वो जो पुल्ली होती है उसको प्राइम मूवर नहीं तो प्राइम पुल्ली बोलते हैं, और नहीं तो ड्राइवर पुल्ली बोला जाता है। वही मुख्य ड्राइवर का काम करता है। और जो पुल्ली मशीन के शाफ्ट या स्पिंडल पर फिट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिवन पुल्ली बोलते हैं, चलित पुल्ली। ड्राइवर मतलब चालक पुल्ली, ड्रिवन मतलब चलित पुल्ली। इसी तरह से अगर गियर आएगा तो ड्राइवर मतलब ड्राइवर चालक गियर, और ड्रिवन मतलब क्या, चलित गियर। इसी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट है, इस प्रकार शक्ति को एक पार्ट से दूसरे पार्ट या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को ही क्या बोलते हैं, शक्ति संचालन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इसको ड्राइवर पुली कंसीडर कर लें और इसको ड्रिवन पुली कंसीडर कर लें तो इसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं, ये ड्राइवर पुली और ये क्या है, ड्रिवन पुली है। जो ये शाफ्ट है और ये दूसरा शाफ्ट है, दोनों शाफ्ट एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो इनको बेल्ट के माध्यम से जोड़ करके और हम लोग पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बेल्ट जो जुड़ा हुआ है ये फ्लैट बेल्ट है, ये ओपन बेल्ट ड्राइव इसको बोला जाता है, सीधा सीधी ये जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ देखेंगे तो ये जो बेल्ट है इस तरह से क्या है, ये क्रॉस में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्रॉस ड्राइव बोलते हैं। आगे ये चल करके सारा चीज पढ़ेंगे, क्रॉस ओपन बेल्ट ड्राइव, अलग अलग ड्राइव सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर अगर ये ड्राइवर है इस तरह से, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ ये ड्रिवन पुली भी क्या होगा, क्लॉकवाइज ही घूमेगा। यानी जब हम लोगों को ड्राइवर और ड्रिवन पुली का सेम दिशा चाहिए तो ओपन बेल्ट से हम लोग जोड़ देते हैं, और जब हम लोगों को अगर ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का उल्टा दिशा चाहिए, उल्टे डायरेक्शन में घुमाना है, तो हम लोग इस तरह से क्रॉस में जोड़ते हैं। जैसे देखिए ये है, इस तरह से घूमेगा तो ये कैसे घूमेगा, इसका उल्टा घूमेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज में। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्या घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आगे चल के हम लोग इनके डायमीटर के अनुसार वेलोसिटी रेशियो, गति अनुपात देख करके, नहीं तो वेगानुपात देख करके, और हम लोग आरपीएम भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो अभी इसमें ये सारा पॉइंट जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट है रस्से और बेल्ट द्वारा पावर ट्रांसमिशन। रस्सा मतलब रोप के द्वारा और नहीं तो बेल्ट के द्वारा हम लोग पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रोप ड्राइव में इस तरह से, ये रोप ड्राइव में ये तार के रस्से नहीं तो हम लोग नाइलॉन के रस्से प्रयोग करते हैं और रस्से का प्रयोग करके और फिर इस तरह से हम लोग ये ड्राइवर पुल्ली और ये ड्रिवन पुल्ली के द्वारा ये रस्से को चढ़ा करके और पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। नहीं तो भार उठाना है, जैसे यहाँ पर देखिए ये पुल्ली है, ये रस्सा है, ये रस्से के द्वारा ये बाल्टी को या जो बकेट है टोकरी है इसके द्वारा कोई चीज रख करके और ऊंचाई तक ले जाना है तो पुल्ली के सहारे हम लोग इसको खींच सकते हैं। इसके कारण ये पुल्ली यहाँ पर सिंपल मशीन की तरह काम करती है। कम लोड में हम लोग ज्यादा भार को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। यहाँ भी इस तरह से देख सकते हैं ये पुल्ली है और ये रस्सा है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उठा सकते हैं। यहाँ पर रस्से द्वारा सबसे पहले हम लोग पावर ट्रांसमिशन देखने वाले हैं। रस्से और बेल्ट द्वारा पावर ट्रांसमिशन में सबसे पहले रस्से द्वारा पावर ट्रांसमिशन है, तो इसका प्रयोग लंबी दूरी के लिए, बेल्ट से भी ज्यादा दूरी के लिए ये प्रयोग किया जाता है रस्सा। जहां दूसरे साधनों द्वारा पावर ट्रांसमिट नहीं की जा सकती है, जैसे कुएं से पानी निकालना है, कहीं कुआं से पानी निकालना है, या धागा मिल जो कॉटन मिल होती है वहां पर, या सीमेंट फैक्ट्री जहां पर पत्थर दूर खानों से ट्रॉली के द्वारा फैक्ट्री तक पहुंचाए जाते हैं। ट्रॉली के द्वारा हम लोग कहीं दूर खाने से पत्थर को कारखाने तक पहुंचाना है, फैक्ट्री तक पहुंचाना है, तो उसके लिए रोप ड्राइव, लंबी रोप का प्रयोग करके और इस तरह से हम लोग पावर ट्रांसमिट करके काम कर सकते हैं। ये जो रस्से होते हैं, रोप जो होते हैं, ये किसके बने होते हैं, कॉटन के बने होते हैं, पटसन के बने होते हैं, पटसन मतलब पटुआ, फिर नाइलॉन और लोहे के बनाए जाते हैं। इसमें जो पुलियां प्रयोग की जाती है वह अर्धगोलाकार ग्रुप वाली होती है और पुलियों में ग्रुप्स की संख्या मशीन के लोड पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो पुल्ली प्रयोग की जाती है, यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें जो पुल्ली प्रयोग की जाती है इसमें क्या होता है, इसके ऊपर में ये जो ग्रुप होता है फेस के ऊपर, वो कैसा होता है, ये गोल रस्सा है तो अंदर में क्या होगा, अर्ध गोल ग्रुप बना होता है जो रस्से को अच्छे तरीके से क्या करता है, बिठा करके रखता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं इसमें जो ग्रुप बना हुआ है ये क्या है, अर्ध गोलाकार शेप में बना हुआ है, तभी वहां पर रस्सा जा करके क्या होता है, बैठता अच्छे से। यहाँ पर देखेंगे तो ये ढेर सारे रोप हैं, 1 2 3 इस तरह से बहुत सारा रोप है। इसी तरह से ये ड्राइवर पुली में और ये ड्रिवन पुली में क्या होगा, अर्धगोलाकार ग्रुप बहुत सारा बना होता है। ये ग्रुप की संख्या या कितना रोप हम लोगों को लगाना है ये किस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर हेवी पावर ट्रांसमिशन करना है तो वहां पर दो से अधिक है, उससे भी अधिक क्या लगेंगे, रोप लगेंगे और उसके अनुसार ही पुली में क्या होगा, अर्धगोलाकार ग्रुप बना होगा। यही चीज यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है कि पुलियों में ग्रुप की संख्या मशीन के लोड पर निर्भर करती है। ज्यादा लोड उठाना होगा, ज्यादा लोड ट्रांसफर करना होगा, ज्यादा पावर ट्रांसमिशन करना होगा, यानी हेवी पावर ट्रांसमिशन करना होगा तो वहां पर रोप की संख्या हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। रोप की संख्या जब बढ़ाएंगे तो इसके लिए ग्रुप भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से इसमें पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखें हम लोग इसके बाद बेल्ट द्वारा पावर ट्रांसमिशन। इसमें देखते हैं यहाँ पर बेल्ट या इसको हम लोग पट्टा भी बोल सकते हैं, बेल्ट या पट्टे का प्रयोग करके यहाँ देखेंगे तो ये ड्राइवर पुली है और ये क्या है, ड्रिवन पुली है। इसका पट्टे का प्रयोग करके हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये मोटर है जिस पर मोटर के ड्राइवर शाफ्ट पर, यानी मोटर वाले शाफ्ट जो ड्राइवर शाफ्ट है उसके ऊपर ड्राइवर पुली लगी हुई है और ये क्या है, ड्रिवन पुली है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दो जो शाफ्ट है एक दूसरे के क्या है, समांतर है और इसके बीच में पावर ट्रांसमिट करना है तो हम लोग बेल्ट का सहारा लेकर के, पट्टे का सहारा लेकर के क्या कर सकते हैं, पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बेल्ट या पट्टे के द्वारा अधिकतर मशीनों में पावर ट्रांसमिट की जाती है। इसमें बेल्ट पुलियों को घर्षण द्वारा चलाती है। ये बेल्ट ये पुली के ऊपर जो होता है ये किसके कारण इसको पावर ट्रांसमिट करता है, तो पुली और बेल्ट के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। इसके कारण ये क्या होता है, एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन होता है। ज्यादा लोड वगैरह होता है तो पावर ट्रांसमिशन में स्लीपेज भी होती है। इसीलिए ये जो बेल्ट ड्राइव है इसमें स्लीपेज होने की वजह से ही इसको निगेटिव ड्राइव बोला जाता है, यानी कुछ ना कुछ पावर का लॉस होता है, पावर ट्रांसमिशन का लॉस होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव ड्राइव बोलते हैं। जबकि जो गियर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव ड्राइव बोलते हैं, क्योंकि वहां पर पावर का लॉस नहीं होता है, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होता है। तो ध्यान रखना है
हम लोग बेल्ट ड्राइव को, फिर रोप ड्राइव को, इनको निगेटिव ड्राइव बोल सकते हैं। और निगेटिव ड्राइव क्यों बोलते हैं? तो फिसलन होने के कारण इनमें, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग बेल्ट ड्राइव के द्वारा ट्रांसमिट करते हैं। बेल्ट ड्राइव के द्वारा हम लोग ये इस तरह से ग्रुप ड्राइव का प्रयोग करके और फिर एक से अधिक मशीनों को चला सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर ये मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट पर एक पुल्ली, दो और ये क्या है, 3 पुल्ली है। इसको जब मेन शाफ्ट पर जोड़ दिए हैं और मेन शाफ्ट जब चलेगा तो इस समय क्या कर चलेंगे, ये तीनों पुल्ली एक साथ चलेंगे और इसके द्वारा अलग से दूसरा शाफ्ट की तरह, जैसे यहाँ से हम लोगों को इधर पावर ट्रांसमिट करना है तो एक आगे ड्रिवन शाफ्ट होगा, उसको हम लोग काउंटर शाफ्ट बोलते हैं। दूसरे शाफ्ट पर जो मशीन के शाफ्ट से जुड़ा हुआ है तो ये चलेगा, तो ये दूसरे जगह भी जाकर के जुड़ा हुआ है, ये वहां भी चलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ये पट्टा जोड़ दिया गया, ऊपर में कहीं मशीन है वहां पर वो सिस्टम चलेगा। यहाँ पर ये बड़ी पुली है, यहाँ से ये पीछे की तरफ भी पट्टा लेकर के गए, ये पट्टा है पीछे की तरफ, यानी पीछे भी एक काउंटर शाफ्ट है, वहां भी कोई मशीन है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं। तो इस प्रकार के ड्राइव को हम लोग ग्रुप ड्राइव बोलते हैं। यानी यहाँ पर एक मेन शाफ्ट होगा, ड्राइवर शाफ्ट, जिस पर पुली होगी और उसी के पावर के द्वारा और भी दूसरे शाफ्ट पर जो दूसरा शाफ्ट यूज करते हैं उसको काउंटर शाफ्ट बोला जाता है, उस पर बेल्ट को चढ़ा करके और पावर क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस तरह से एक समय में एक से अधिक मशीनों को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे गेहूं पीसने वाला मशीन, उसके बाद चावल बनाने वाला जो मशीन होता है, इसी तरह से उसमें कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप में होता है। गेहूं भी वहां पर गेहूं के द्वारा हम लोग गेहूं भी पीस रहे हैं मशीन के द्वारा, और फिर दूसरा मशीन हो सकता है उस पर भी पावर ट्रांसमिट करके बेल्ट और पुली के द्वारा, और वहां पर चावल भी बना रहे हैं। ऐसा ग्रुप ड्राइव होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखने वाले नेक्स्ट है, इसमें ड्राइवर पुल्ली को ड्रिवन पुल्ली के साथ जोड़ा जाता है और ग्रुप ड्राइव में इसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ड्राइवर को ड्रिवन के साथ जोड़ करके और इस तरह से ग्रुप ड्राइव में प्रयोग करते हैं। इसके बाद यह भी लंबी दूरी व कम दूरी के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट जब थोड़ी ढीली हो जाती है तो इसमें स्लीपेज और क्रीपेज होती है, जो एक बड़ा दोष है। स्लीपेज होने के कारण इसको हम लोग निगेटिव ड्राइव बोलते हैं। और क्रीपेज क्या होता है, ये आगे हम लोग स्लीपेज, क्रीपेज, क्राउनिंग सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्रीपेज समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ये बेल्ट ड्राइव में ये बेल्ट इस तरह से, ये इसको हम लोग स्लैक साइड बोलते हैं, और ये जो है ये टाइट साइड होता है। यानी यहाँ पर इधर तनाव आता है, खिंचाव आता है, और यहाँ पर क्या होता है, इधर की तरफ तनाव आता है। यानी ये टाइट साइड होता है, ये लूज साइड होता है, नहीं तो स्लैक साइड बोलते हैं। लूज मतलब ढीला, नहीं तो स्लैक। तो प्रत्येक क्या होता है, ये टाइट साइड में जो पट्टा होता है ये खींच जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, खींच जाता है। लेकिन ये लूज साइड में जब आता है तो थोड़ा सा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। बस इसी को, पट्टे को खिंचाव में आना और सिकुड़ने की जो क्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपेज बोलते हैं। क्रीपेज बोलते हैं। ऐसा क्रीपेज होने की वजह से स्लीपेज आती है, एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। तो एक बार हम लोग क्रीपेज के लिए अलग से पढ़ेंगे, इतना पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पुल्ली, पुल्ली के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। पुल्ली क्या होती है, तो पुल्ली देखेंगे तो यह एक गोलाकार व्हील या पहिया होता है। इस तरह से ये गोलाकार व्हील या पहिया है जिसे शाफ्ट के ऊपर फिट किया जाता है। शाफ्ट के ऊपर फिट करने के लिए यहाँ पर ये हब बना होता है और ये कीवे है जिसमें चाबी को डाल करके और शाफ्ट के ऊपर फिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो एक स्क्रू भी है, इसको भी शाफ्ट पर फिट करने के बाद टाइट कर सकते हैं, तो और ग्रिपिंग क्या होता है, अच्छा हो जाता है शाफ्ट के ऊपर। इसके सेंटर में शाफ्ट के व्यास के अनुसार होल होता है, इसमें कीवे बना होता है। ये चाबी मार्ग है, की को फिट करने के लिए, चाबी को फिट करने के लिए दो पुलियों को एक साथ बेल्ट द्वारा जोड़कर पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है। इस तरह से दो पुली को, ये और ये ड्राइवर और ड्रिवन दोनों पुली को जोड़ करके इन पर बेल्ट को चढ़ा करके और पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये फ्लैट पुली है, ये फ्लैट बेल्ट को चढ़ा करके और दूसरे जगह पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग आर्म बोलते हैं। आगे एक एक पार्ट के बारे में बात करते हैं, पहले इसके लिए इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पुली बनाया जाता है, इसका कौन कौन सा मटेरियल होता है इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो कास्ट आयरन का बना सकते हैं, माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, एल्युमिनियम का और हार्डवुड का। और अच्छा बनाना है तो रॉट आयरन का भी बना सकते हैं, पिटवे लोहे का, मजबूती के लिए। पुल्ली के भाग, पार्ट्स ऑफ पुल्ली, पुल्ली के पार्ट्स में देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर देख सकते हैं,
ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग रिम बोल सकते हैं। ये गोल बाहर बाहर वाला जो पार्ट है इसको रिम बोल सकते हैं। ये वाला जिस पर पट्टे को चढ़ाया जाता है, इसका ये जो ऊपरी फेस है रिम का, इसको हम लोग फेस भी बोल सकते हैं। फेस भी बोल सकते हैं इसको, फेस या रिम भी इसी को बोला जाता है, जिस पर पट्टा चढ़ा होता है या बेल्ट चढ़ा होता है। इसके बाद यहाँ पर ये वाली जो आर्म है, इसको ये जो रॉड है इस तरह से ये वाली निकली होती है, इसको हम लोग आर्म बोलते हैं। ये सपोर्ट में रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हब वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये हब है, और इसमें ये जो होल है इसको हम लोग बोर बोलते हैं। ये शाफ्ट के डायमीटर के अनुसार बोर बना होता है, और इसी में क्या होता है, कीवे चाबी मार्क कटा होता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये कीवे कटा हुआ है, चाबी मार्क कटा हुआ है, जिसमें चाबी को फिट करके और शाफ्ट पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं और फिर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पुल्ली के भाग में पहला है फेस, इसे रिम भी कहते हैं। यह पुल्ली का बाहरी भाग होता है जिस पर बेल्ट को चढ़ाया जाता है। ये पुल्ली वाला ये बाहरी भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे ये फेस जो होता है बीच से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, कन्वेक्स होता है, उत्तल होता है, और पुल्ली के बीच के उठे हुए भाग को हम लोग क्राउनिंग बोलते हैं। ऐसा रहने से पट्टा इस पर स्लिप नहीं करता है, अच्छे से बैठता है, इफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन होता है। तो आगे हम लोग क्राउनिंग के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर देखें। नेक्स्ट है हब। हब के लिए अगर देखेंगे तो हब कौन सा है, पुल्ली के अंदर जहाँ होल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हब कहते हैं। ये वाला ये जो जहाँ पर होल है इसको हम लोग हब बोलते हैं। स्पेशली हब को डिफाइन करना है तो इसको हम लोग बोर डायमीटर बोलेंगे। इसे बॉस भी कहा जाता है, बास भी कहा जाता है, ये भी दूसरा नाम ध्यान रखिए। इतना पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बास भी कहा जाता है, ये भी दूसरा नाम ध्यान रखिए। इतना पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आर्म्स। आर्म्स कौन सा भाग है पुल्ली का, तो ये सारे जो भाग होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। यहाँ पर ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, आर्म, भुजा। पुल्ली के हब व फेस को आपस में आर्म्स के द्वारा जोड़ा जाता है। पुल्ली का ये जो हब होता है और ये फेस होता है, ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, आर्म के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है बोर। पुल्ली के हब के अंदर जो होल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोर। ये वाला जो होल है इसको बोर बोला जाता है, और ये शाफ्ट के अनुसार क्या होता है, बना होता है। यह शाफ्ट के व्यास के अनुसार बनाया जाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये बोर है, और ये क्या है फिर, कीवे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कीवे, जिसको चाबी मार्ग बोला जाता है। कीवे के लिए देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये पुल्ली है, पुल्ली के ऊपर ये फेस में ये ग्रुप बना हुआ है बेल्ट को बिठाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर ये शाफ्ट है और ये बोर है, बोर में ये चाबी मार्ग कटा हुआ है, शाफ्ट के ऊपर चाबी मार्ग बना हुआ है। तो बीच में हम लोग इस तरह से की को क्या कर सकते हैं, शाफ्ट पर पुल्ली को बिठा करके और की को लगा करके और लॉक कर सकते हैं, जिसके कारण शाफ्ट और जो पुल्ली है एक यूनिट बन जाता है और फिर आसानी से पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कीवे बोर में दिया होता है। कीवे में देखेंगे तो पुल्ली को शाफ्ट के ऊपर घूमने से रोकने के लिए इसके होल में एक आयताकार स्लॉट कटी होती है, जिसे कीवे कहते हैं। इसमें की फिट करके शाफ्ट और पुल्ली को एक ही दूरी पर स्थिर कर लिया जाता है। एक ही एक्सिस पर शाफ्ट और पुल्ली को स्थिर करके और इफिशिएंट क्या कर सकते हैं, पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये यूज होता है कीवे का की फिट करने के लिए। अभी इतना पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पुल्ली में देखेंगे तो पहला है यहाँ पर सॉलिड पुल्ली, फिर दूसरा यहाँ पर स्प्लिट पुल्ली के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉलिड पुल्ली या ठोस पुल्ली जिसको बोला जाता है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पुल्ली होती है कास्टिंग करके, ढलाई करके बनाई जाती है। और ढलाई मतलब यहाँ पर देखेंगे ये पूरा ठोस है, ये अलग अलग स्टेप है, अलग अलग स्पीड के लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं स्टेप में बना करके। ये पूरा ठोस है। यहाँ पर ये चाबी मार्ग और ये हब है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये आर्म इस तरह से भी हम लोग सॉलिड कास्टिंग कर सकते हैं, इस तरह से छोटे छोटे आर्म दे सकते हैं। और ये इसका क्या है, हब वाला पार्ट और कीवे है। तो सॉलिड पुल्ली, इस प्रकार की पुल्ली ढलाई द्वारा, कास्टिंग द्वारा बनाई जाती है, और यह छोटे व्यास की होती है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए जाते हैं, छोटे छोटे जो व्यास के ये कास्टिंग करके बनाए जाते हैं। कई बार यह बीच से पूरी सॉलिड होती है, इस तरह से ये पूरा ठोस होता है। नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं कास्टिंग करके सॉलिड। हॉलो का मतलब एक सीट को हम लोग लपेट करके गोल गोल रोल करके खोखला भी बना सकते हैं। तो ड्रम टाइप पुल्ली के लिए बात करेंगे हम लोग, वो सीट का ही बना होता है, वो बड़ा बनाया जाता है डायमीटर में,
उस सीट को हम लोग गोल मोड़ करके और ज्वाइंट करके और फिर क्या कर देते हैं, ड्रम पुली बनाते हैं, तो वो खोखला होता है अंदर से। अभी नेक्स्ट है स्प्लिट पुली। स्प्लिट का मतलब होता है दो भागों में बना होना, यानी इस पुली को हम लोग चाहें तो खोल भी सकते हैं, फिर असेंबल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्प्लिट मतलब दो भाग, यहाँ पर ये आधा भाग इधर आधा भाग इधर, इनको जब जोड़ना होता है तो नट बोल्ट बीच में डाल करके और जोड़ सकते हैं। और बीच में यहाँ पर ये जो हब है इसको हम लोग शाफ्ट के ऊपर फिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भाग अलग ये भाग अलग, दोनों को नट और बोल्ट के द्वारा जोड़ सकते हैं, तो ये हब बन जाता है और ये फिर कीवे है शाफ्ट पर फिट कर सकते हैं। और इस पुली में ये फ्लैट भी हो सकता है, नहीं तो ये ग्रूव वाला भी हो सकता है। ज्यादातर भी बेल्ट यूज करना होता है तो भी ग्रूव का प्रयोग कर लेते हैं, नहीं तो फ्लैट बेल्ट यूज करना होता है तो उसमें स्टेप होता है, फ्लैट स्टेप होता है। तो यहाँ पर ये स्प्लिट पुली है। इस पुली के हब तथा रिम दो भागों में बने होते हैं। इसके दोनों भागों को शाफ्ट के साथ रखकर नट व बोल्ट के द्वारा क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। इसी तरह से नट और बोल्ट के द्वारा फिट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आसानी होता है, शाफ्ट के ऊपर ले जा करके और ऊपर से रख देते हैं और फिर टाइट कर देते हैं। फिट करने सॉलिड पुली की अपेक्षा आसानी शाफ्ट के ऊपर कहीं भी फिट किया जा सकता है। ठीक, जहां पर भी फिट करना है ले जाकर के ऊपर से रख के और क्लैंप कर देंगे, आसानी से फिट हो जाएगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इतना पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। पुली, इसके लिए समझते हैं हम लोग यहाँ पर स्टेप कोन पुली का क्या मतलब है। तो यहाँ पर ये शाफ्ट है, ये दूसरा शाफ्ट है, ये ड्राइवर शाफ्ट है और ये ड्रिवन शाफ्ट है। इस पर ड्राइवर पुली और ये ड्रिवन पुली है। इस पुली में देखेंगे तो ये स्टेप बना हुआ है, एक दो और ये क्या हो गया, 3 स्टेप बना हुआ है। तो यहाँ पर ये स्टेप में तो बने होते हैं। इधर से देखेंगे तो इधर से ये छोटा है, ये फिर बड़ा है, और ये क्या सबसे बड़ा डायमीटर वाला पुली है। यहाँ पर देखेंगे तो ये उल्टे डायरेक्शन में फिट होते हैं। उल्टा में देखेंगे तो यहाँ पर ये छोटा है और ये क्या है बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा। ये किसके लिए हम लोग उल्टा फिट करते हैं, तो उल्टा फिट करने के लिए, उल्टा फिट करने का कारण यही है कि इनमें अलग अलग हम लोग स्टेप पर पट्टे को चढ़ा करके और अलग अलग स्पीड क्या कर सकते हैं, ड्राइवर से ड्रिवन पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये स्टेप्ड पुली ही है और ज्यादातर स्टेप पुली होती है। ये फ्लैट भी बना सकते हैं हम लोग, स्टेप फ्लैट में उस पर फ्लैट बेल्ट का प्रयोग करके और पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। नहीं तो भी बेल्ट का भी ग्रुप बना करके, इस तरह से भी ग्रुप बना करके और भी बेल्ट का प्रयोग करके पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये अलग अलग स्टेप है, ये फिर ये स्टेप है। और फिर यहाँ पर भी देखेंगे, अगर मान लीजिए ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन पुली है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये उल्टे लगे होते हैं। ये इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, यानी यहाँ से छोटा बड़ा स्टार्ट हो रहा है इधर से, तो ये वाला उल्टा है। इसके सामने ये क्या है, सबसे बड़ा डायमीटर है और ये क्या है, इधर से छोटा स्टार्ट हो रहा है। तो उल्टे फिट किए जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इनका पर्पस यही होता है कि स्पीड को हम लोग क्या कर सके, कम ज्यादा कर सके, एक के से दूसरे पर बेल्ट को चढ़ा करके। कैसे करते हैं तो यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये अगर ड्राइवर पुली है और ये ड्रिवन पुली है, तो यहाँ पर इनका अलग अलग डायमीटर है। जैसे इसका डायमीटर एक स्टेप में ये है, तो ये क्या है 40 mm डायमीटर है, ये 65 है, 90, 115। यहाँ पर ये जो है 45, 70, 95 और 120 डायमीटर है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो बेल्ट को एक से दूसरे स्टेप पर चढ़ाना पड़ता है। एक से दूसरे स्टेप में हम लोग कैसे चढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये ड्राइवर और ये ड्रिवन यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये ड्राइवर क्या है छोटा है और ये क्या है ड्रिवन बड़ा है। हो सकता है अगर ये 3 चक्कर या 4 चक्कर घूमे तो ये क्या होगा, 1 चक्कर घूमे। यहाँ से यहाँ तक अगर बेल्ट को चढ़ा दिए तो हो सकता है ये 4, तो ये क्या घूमे 1 चक्कर घूमे, यानी इसका डायमीटर बड़ा है। स्पीड रेशियो यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ये छोटे से बड़े बढ़ाते जाते हैं और ये पुली छोटे होते जा रही है। यानी यहाँ पर आएंगे तो ये ड्राइवर सबसे बड़ा और ये क्या होगा ड्रिवन सबसे छोटा। तो हो सकता है ये 4 चक्कर घूमे तो ये क्या घूमेगा 8 चक्कर घूमेगा, छोटा पुली। तो इस तरह से हम लोग स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, ये कैसे कम होता है, कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो इसके लिए वेलोसिटी रेशियो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेलोसिटी रेशियो जो होता है ड्राइवर और ड्रिवन पुली का रेशियो होता है और डायमीटर के साथ हम लोग इसको बता सकते हैं। अगर मान लीजिए ये ड्राइवर का डायमीटर D1 है और इसका RPM N1 है और ड्रिवन पुली का डायमीटर D2 और RPM N2 है, तो इनके बीच में हम लोग जो रिलेशन बताएंगे N1
इंटू N1 इंटू D1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 इंटू D2। इसके आधार पर हम लोग चाहे तो स्पीड का आरपीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर N1 और D1 दे दिया फिर N2 दे दिया, ये पता कर सकते हैं कि ड्रिवन पुली का ये व्यास कितना होगा। नहीं तो कोई 3 दे करके एक गायब करेगा तो आसानी से कर सकते हैं। ये हम लोग आगे करेंगे सारा चीज, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इस तरह से हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें खासियत यही है कि जितना स्टेप होगा ना उतना ही स्पीड इसमें हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेप्ड पुली है, इसको कौन पुली बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, तो आगे इस तरह से अगर फिगर बनाए तो ये शंकु के जैसा बन जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कौन पुली बोलते हैं, कौन पुली। ठीक, अब एक एक पॉइंट देखते हैं। यह पुली सॉलिड होती है लेकिन इसमें अलग अलग साइज के स्टेप बने होते हैं। यह पुली जोड़े में प्रयोग की जाती है तथा इनके अलग अलग स्टेप के अलग अलग गति प्राप्त की जाती है। अलग अलग स्टेप से क्या कर सकते हैं, अलग अलग गति। इनको फिट करते समय इनके स्टेप को एक दूसरे के विपरीत स्थिति में फिट किया जाता है। इस तरह से एक दूसरे को हम लोग विपरीत स्थिति में क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो इतना पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वी ग्रूव्ड पुल्ली। वी ग्रूव्ड पुल्ली के लिए देखेंगे तो ये जो पुल्ली होती है इसके ऊपर ये जो ग्रुप बना होता है ये V शेप का बना होता है और इस पर जो बेल्ट प्रयोग किया जाता है V बेल्ट प्रयोग किया जाता है। आगे चल करके हम लोग बेल्ट के टाइप भी पढ़ेंगे, वहां पर V बेल्ट होता है, उसका प्रयोग करके हम लोग ये V ग्रुप पुल्ली पर पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर पुल्ली के ये जो फेस है इसके ऊपर ये जो ग्रुप बना हुआ है ये कैसा है, V शेप का है। इसी में V बेल्ट आ करके क्या होता है, अच्छे तरीके से चिपक जाता है, अच्छे तरीके से मैचिंग में आ जाता है, जिसको ग्रुप में और बेल्ट में क्या होता है, वेजिंग एक्शन मिलता है, तो ज्यादा इफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन होता है। अगर फ्लैट बेल्ट और V बेल्ट द्वारा पावर ट्रांसमिशन देखें तो V बेल्ट में ज्यादा अच्छे तरीके से पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, हेवी पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, स्लीपेज कम होगा, जबकि फ्लैट बेल्ट में स्लीपेज की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। तो यूज के अनुसार हम लोग प्रयोग करते हैं इसको। यहाँ पर इस प्रकार की पुल्ली पर V आकार के ग्रुप बने होते हैं, इसमें केवल V बेल्ट का ही प्रयोग किया जाता है। यह स्टेप कोन पुल्ली के आकार में बनी होती है। यहाँ पर देखेंगे तो एक एक स्टेप बढ़ते जाता है, अगर एक से ज्यादा स्टेप ग्रुप रहेगा तो स्टेप कोन पुल्ली के जैसा ये बन जाता है। नेक्स्ट है अर्धगोलाकार ग्रुप्ड पुल्ली, हाफ राउंड ग्रुप्ड पुल्ली, यानी ऐसा पुल्ली जिसके फेस के ऊपर अर्धगोलाकार ग्रुप बना होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका प्रयोग जो राउंड बेल्ट होता है या रस्सा होता है, गोलाई में जो रस्सा होता है उसको चढ़ा करके इसके ऊपर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इसके फेस के ऊपर या रिम जो होता है इसके ऊपर में ये ग्रुप जो बनी होती है ये अर्धगोलाकार हाफ राउंड शेप में बनी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं। फिर पावर ट्रांसमिट करना होगा तो इसके लिए हम लोग ये राउंड बेल्ट नहीं तो रोप का प्रयोग कर सकते हैं, रस्से का, गोल रस्से का, नहीं तो गोल राउंड बेल्ट का प्रयोग करके और पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जैसा ग्रुप रहेगा वैसा ही बेल्ट फिट होता है। इस पुल्ली के फेस पर अर्धगोलाकार ग्रुप बना होता है। इसका प्रयोग रोप ड्राइव के लिए किया जाता है, इसलिए इसे रोप पुल्ली भी कहते हैं। ज्यादातर रोप ड्राइव के लिए इसलिए रोप पुल्ली भी बोलते हैं। रोप मतलब रस्सा। इसमें राउंड बेल्ट का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पर अगर आवश्यकता होती है तो राउंड बेल्ट का भी प्रयोग करके पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे नेक्स्ट है फास्ट और लूज पुल्ली। यहाँ पर समझते हैं जनरली ये जो फास्ट और लूज पुल्ली होती है इसका प्रयोग हम लोग ग्रुप ड्राइव में करते हैं। पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। यहाँ पर देखेंगे तो ये ड्रिवन शाफ्ट है, ये ड्रिवन शाफ्ट है और ये क्या है, ये ड्राइवर शाफ्ट है। ड्राइवर शाफ्ट के ऊपर ये ड्राइवर पुल्ली है और ये क्या है, ड्रिवन पुल्ली है। यहाँ पर खासियत यही है कि एक शाफ्ट के ऊपर दो पुल्ली होती है। यहाँ पर ये ड्राइवर पुल्ली के शाफ्ट के ऊपर एक ये पुल्ली है और दूसरी पुल्ली ये है। यहाँ खासियत है कि ये जो ड्राइवर पुल्ली इसमें से एक पुल्ली जो होती है ये शाफ्ट के साथ क्या होती है, की और कीवे के माध्यम से एक साथ जुड़ी होती है, जबकि ये लूज पुल्ली होती है। ये जो लूज पुल्ली है ये क्या होता है, इस पर की नहीं होता है, चाबी नहीं होता है, उसके द्वारा हम लोग इसके शाफ्ट के ऊपर इसको फिक्स नहीं कर देते हैं, बस स्लाइड फिटिंग में स्लाइड करके और उसी पर छोड़ देते हैं, वो ढीला रहता है। इसका पर्पस बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो शाफ्ट है इसके ऊपर ये क्या होता है, इसके ऊपर
कीवे, बोर में कीवे बना होता है, शाफ्ट में की को डाल करके, चाबी मार्ग में की को डाल करके और इसको क्या कर देते हैं, एक यूनिट बना देते हैं। जब ये ड्राइवर शाफ्ट चलेगा और पट्टा इस पर है तो ये क्या होगा, ये शाफ्ट चलेगा और इसके साथ जो मशीन जुड़ी हुई है वो क्या करेगी, चलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ग्रुप ड्राइव हम लोग यूज करते हैं तो हो सकता है इस शाफ्ट से एक दूसरा इधर काउंटर शाफ्ट और निकाल करके दूसरी मशीन जोड़ी गई हो, इसके पीछे में इधर कोई और दूसरी मशीन जुड़ी गई हो, यानी ग्रुप ड्राइव में जो सिस्टम होता है उस तरह से जुड़ा हुआ है। और उसमें से अगर दो मशीन जुड़ा हुआ है, एक मशीन को हम लोग, एक मशीन के ऊपर पावर को ट्रांसमिशन नहीं करना है, नहीं उसके पावर ट्रांसमिशन को कट करना है, और दूसरे को हम लोग मशीन बंद किए हुए चलते रहना, इंजन बंद किए हुए चलते रहना देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग लूज पुल्ली का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये शाफ्ट चलेगा ही, इसके साथ जो दूसरे काउंटर शाफ्ट पर जुड़ी है उसको अगर हम लोगों को चलाना है, चाहे इसके पीछे में जो दूसरी मशीन जुड़ी है उसको चलाते रहना है, तो इसी कंडीशन में हम लोग जोड़ कर चला सकते हैं। जब किसी एक खास मशीन को बंद करना होता है तो उसके लिए जो पट्टा होता है, पट्टे को हम लोग लूज पुल्ली पर ला करके और ट्रांसफर कर देते हैं। एक लेबर होता है, उस लेबर के द्वारा धीरे धीरे हम लोग पट्टे को इस पुल्ली पर चढ़ा देते हैं। इस पुल्ली पर चढ़ने पर क्या होता है, ये तो फ्री है ना, लूज है, ढीला पुल्ली है, शाफ्ट के ऊपर बस ऐसे ही इसको लगा करके रख दिया जाता है, की से टाइट नहीं करते। तो जब इस पर पट्टा आता है तो ये क्या हो जाता है, स्लिप करने लगता है, घूमने लगता है, जिसके कारण यहाँ जब चढ़ गया तो इस पर ये ड्राइवर है, यहाँ से यहाँ तक आने पर यहाँ इसके आगे का ये जो मशीन है, जो जिसके द्वारा यहाँ से हम लोग आगे की तरफ हम लोग पावर को ट्रांसमिट किए, वहां से पावर क्या हो जाता है, कटअप हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को जब मशीन को बंद करना होता है, किसी खास मशीन को नहीं चलाना होता है, तो ऐसा सिस्टम दे करके फास्ट पुल्ली और लूज पुल्ली, ये जो फास्ट पुल्ली होता है ये इस पर फिक्स होता है की के द्वारा, वो यूनिट होता है इसी का, शाफ्ट का ही, उसके द्वारा ही वो क्या करता है, चलते रहता है। तो ऐसा सिस्टम ले करके हम लोग और प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें दो पुलियां एक ही शाफ्ट पर फिट होती है, जिनमें एक शाफ्ट पर की के द्वारा, एक जिनमें एक जो होती है शाफ्ट पर की के द्वारा फिट होती है, जो शाफ्ट के साथ ही क्या होती है, घूमती है। इस पुल्ली को फास्ट पुल्ली बोलते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं ये फास्ट पुल्ली है जो की के द्वारा जुड़ी होती है, दूसरी पुल्ली शाफ्ट पर लूज रहती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लूज पुल्ली। इसको फिट ही नहीं किए हैं, बस बोर जो है शाफ्ट पर हम लोग खाली चढ़ा दिए। इन पुल्लियों का प्रयोग ग्रुप ड्राइव में किया जाता है। जब मेन शाफ्ट से पावर होता है तो लीवर के द्वारा बेल्ट को फास्ट पुल्ली पर चढ़ा दिया जाता है, और जब मशीन को बंद करना होता है तो बेल्ट को लूज पुल्ली पर लीवर द्वारा चढ़ा दिया जाता है, जिसमें काउंटर शाफ्ट नहीं घूमती और मशीन भी क्या होती है, बंद हो जाती है। ये चीज है। जब चलाना होता है तो फास्ट पुल्ली पर, जब बंद करना होता है किसी खास मशीन को तो लूज पुल्ली पर चढ़ा देते हैं, तो इंजन बंद नहीं होता है, जबकि पावर ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, कटअप हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिए इसके लिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट है जॉकी पुल्ली। जॉकी पुल्ली के लिए देखेंगे, यहाँ पर ये जॉकी पुल्ली ड्राइव है, यहाँ पर ये ड्रिवन पुल्ली है, और ये क्या है, ड्राइवर पुल्ली है। अगर ओपन बेल्ट ड्राइव में इनको जोड़ दें और इधर से इधर ये पावर ट्रांसमिट हो रहा है, अगर ये इधर रोटेट कर रहा है तो ये भी ऐसे ही रोटेट करेगा। तो जब ड्राइवर पुल्ली से ड्रिवन पुल्ली का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, जब ज्यादा बड़ा होता है, 4 से 6 गुना अगर ज्यादा अधिक होता है इसका व्यास, तो उस समय ये जो बेल्ट होती है ना, ये बेल्ट में तनाव, टेंशन जो होता है वो कम होता है। जितना तनाव रहेगा उतना अधिक पावर ट्रांसमिशन होगा। तो कम होने की वजह से ये बेल्ट पुल्ली के ऊपर क्या करने लगेगा, स्लिप करने लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ड्राइवर पुल्ली है ना, इसी के साथ ये एक मेंबर जोड़ करके और इसी पर एक जॉकी पुल्ली लगा देते हैं, छोटा पुल्ली लगा देते हैं। इस जॉकी पुल्ली को हम लोग आइडलर भी बोलते हैं, जो हमेशा इस पट्टे को क्या करके रखता है, दबा करके रखता है। दबा करके रखेगा, ये लूज साइड है, जिधर से पट्टा लूज हो रहा था तो उसको दबा करके रखेगा, तो ये पट्टे में क्या हो जाएगा, खिंचाव आ जाएगा, तनाव आएगा, जिसके कारण ये पुल्ली के ऊपर ये पट्टा है स्लिप नहीं करेगा। तो इसको हम लोग जॉकी पुल्ली बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये टाइट साइड है, ये टाइट साइड होता है, और ये क्या होता है, लूज साइड होता है, नहीं तो स्लैक साइड। यानी इधर पट्टा खिंचाव में रहेगा और इधर क्या रहेगा, ढीला रहेगा। तो ढीले साइड की तरफ हम लोग जॉकी पुल्ली को लगा देते हैं, जिसके कारण बेल्ट में क्या होता है, टेंशन बना रहता है।
और यहाँ पर ये बेल्ट का जो ये पुल्ली के ऊपर आर्क ऑफ कांटेक्ट होता है, ये आर्क ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये ज्यादा होता है, जिसके कारण अच्छे तरीके से चिपक जाता है इस पर बेल्ट, और फिर पावर इफिशिएंटली ट्रांसमिट होता है, स्लीपेज कम होता है। तो पावर ट्रांसमिट करते समय जब ड्राइवर पुल्ली और ड्रिवन पुल्ली के सेंटर की आपसी दूरी ज्यादा हो तो लंबी दूरी में बेल्ट में तनाव ठीक नहीं रहता है, ज्यादा डिस्टेंस की वजह से तनाव ठीक नहीं रहता। नहीं तो अगर ड्रिवन का डायमीटर ज्यादा हो तो उस टाइम भी, इसलिए बेल्ट में पूरी तनाव टेंशन रखने के लिए बीच में जॉकी पुल्ली फिट की जाती है। इसे आइडलर पुल्ली भी कहा जाता है। इसको फिट करने के लिए इसको फिट करने से गति का अनुपात जो होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है, ये बढ़ जाता है, और फिर आर्क ऑफ कांटेक्ट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि जॉकी पुल्ली का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो ऑप्शन में दे देता है कि वेलोसिटी रेशियो को बढ़ाने के लिए और आर्क ऑफ कांटेक्ट को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। दोनों ऑप्शन में रहेगा तो तीसरा ऑप्शन बनाएगा बोथ ए एंड बी, तो आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिगर क्लियर है तो आसानी से बन जाएगा सारा चीज। तो इतना पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पुल्ली के लिए देखेंगे, ये बड़ी पुल्ली होती है, इस तरह से जो सीट होता है, माइल्ड स्टील की जो सीट होती है, उसी को हम लोग चादर को मोड़ करके और फिर बीच में ये हब होता है, इसमें जोड़ करके और शाफ्ट के ऊपर इस तरह से फिट कर सकते हैं। देखिए ये शाफ्ट है, यहाँ पर इसमें हब में कीवे होता है और ये क्या है, की है, बाहर से हम लोग फिट कर सकते हैं। ज्यादातर इसका प्रयोग हम लोग ग्रुप ड्राइव में, जैसे आटा मिल चक्की वगैरह होता है वहां पर कर सकते हैं, नहीं तो कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में। अब कन्वेयर बेल्ट सिस्टम क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये मोटर लगा हुआ है, मोटर के ऊपर ये पुल्ली है, फिर यहाँ पर ये एक पुल्ली है जिसको बेल्ट के द्वारा जोड़ दिया गया है, और ये ड्रम पुल्ली है। ये ड्राइवर है, यहाँ पर मोटर के ऊपर जो पुल्ली लगी हुई है, और ये ड्रम पुल्ली है, इसको हम लोग जोड़ दिए हैं यहाँ पे। जोड़ने के बाद जब ये घूमेगा तो ये ड्रिवन पुल्ली घूमेगा, और इसके ऊपर ये चौड़ी पट्टी बेल्ट कन्वेयर इसको बोला जाता है। जब इंडस्ट्री में देखे होंगे सामान को बेल्ट कन्वेयर द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक पावर में पहुंचाना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, तो जॉब को यहाँ पर रख देते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, जाते रहता है। नहीं तो रेलवे स्टेशन पर, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर जांच होता है बैग का, वहां पर देखे होंगे तो बेल्ट कन्वेयर सिस्टम लगा होता है। बैग वहां पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं, वो मशीन के अंदर से ही जाता है ना, कोई आदमी उसको धक्का थोड़ी देता है, फेंक देता है क्या, बैग रख देगा, धीरे धीरे क्या होता है, इस तरह से बाहर निकल के आता है। तो वो जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, बेल्ट कन्वेयर सिस्टम होता है। तो वहां पर ड्रम पुल्ली प्रयोग की जाती है। ये ड्रम पुल्ली है, यहाँ पर ये मोटर है, इसी से ये कपल्ड है सेम। तो डायरेक्ट ये ड्राइवर पुल्ली है, ये चलेगा। यहाँ पर आगे की तरफ ये एक पुल्ली यहाँ और एक पीछे की तरफ ये पुल्ली है, दोनों तरफ पुल्ली है। ऊपर में ये चौड़ी पट्टी यानी बेल्ट को प्रयोग करके और कन्वेयर के रूप में बना करके और जॉब को एक जगह से दूसरे जगह तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, किया जाता है। इसका रिम या फेस जो होता है माइल्ड स्टील की सीट का बना होता है, यह भी ग्रुप ड्राइव में प्रयोग की जाती है, जैसे आटा मिल और बेल्ट कन्वेयर। नोट डाउन कर लीजिए इसको, अगर पूछेगा आटा मिल या बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में कौन सी पुल्ली, तो ड्रम पुल्ली। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बेल्ट ड्राइव के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। हम लोग बेल्ट को अलग अलग तरीके से जोड़ करके और पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसी के लिए यहाँ पर देखने वाले हैं बेल्ट ड्राइव के प्रकार में। और इसमें पहला है ओपन बेल्ट ड्राइव। यहाँ पर देखेंगे तो ये अगर ड्राइवर पुल्ली है और ये ड्रिवन पुल्ली है, तो इनको अगर इस तरह से जोड़ दें, ड्राइवर को ड्रिवन से इस कंडीशन में जोड़े हैं, तो ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ड्राइवर से ड्रिवन पर ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। ये जो पोजीशन होती है इसको ओपन बेल्ट ड्राइव, और इनमें दोनों पुलियों का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा। इस विधि में ड्राइवर और ड्रिवन दोनों पुलियों को बेल्ट द्वारा जोड़ा जाता है। इस विधि में दोनों पुलियां एक ही दिशा में घूमती हैं तथा दोनों शाफ्टें आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। ये शाफ्ट और ये शाफ्ट दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो जब पट्टे को हम लोग इस तरह से क्रॉस करके चढ़ा देते हैं ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली के ऊपर, तो इस प्रकार के ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस बेल्ट ड्राइव बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये ड्राइवर पुल्ली है और ये ड्रिवन पुल्ली है। इसको बेल्ट को हम लोग क्रॉस में इस तरह से जोड़ दें तो क्या होगा, ये ड्राइवर पुल्ली अगर इधर रोटेट कर रहा है तो ड्रिवन क्या होगा, इसके उल्टा रोटेट करेगा। ठीक, यहाँ पर भी देख सकते हैं
यहाँ पर अगर इसको मान लीजिए ड्राइवर है तो इधर रोटेट करेगा तो ये ड्रिवन क्या होगा, उल्टा, क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन को चेंज करना होता है तो हम लोग क्रॉस बेल्ट ड्राइव से जोड़ देते हैं। तो इस विधि में बेल्ट ड्राइव को क्रॉस करके डाला जाता है। इसके द्वारा दोनों पुलियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलाई जाती हैं। इसमें भी दोनों शाफ्ट आपस में समानांतर होती है। यहाँ पर भी दोनों शाफ्ट जो होता है क्या है, आपस में समानांतर है, पैरेलल है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पूर्ण बेल्ट ड्राइव, संपूर्ण मतलब 90 डिग्री पर अगर हम लोगों को पावर ट्रांसमिट करना है या किसी खास एंगल पर, तो इसके लिए हम लोग संपूर्ण बेल्ट ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक पुल्ली है और ये एक पुल्ली है, इसमें हम लोगों को पावर ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसका अगर देखेंगे तो शाफ्ट कैसे है, ऐसे है, और ये जो शाफ्ट है ये कैसे है, इस तरह से, यानी एक शाफ्ट इस तरह से हॉरिजॉन्टल है और एक दूसरा क्या है, वर्टिकल है, इस तरह से। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री पर पावर करना है। तो इसके लिए समकोण बेल्ट ड्राइव, और इसी के आधार पर इसको समकोण बेल्ट ड्राइव बोला जाता है। यहाँ पर जब हम लोग बेल्ट चढ़ाते हैं तो ये बेल्ट के लंबाई का 1/4 भाग क्वार्टर क्या कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। क्वार्टर ट्विस्ट मतलब क्या होता है, इस तरह से मोड़ देते हैं। और कितना भाग मोड़ा जाता है, तो 1/4 भाग, 1/4 भाग मोड़ देते हैं। तो क्वार्टर ट्विस्ट। और फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। यहाँ देख सकते हैं, जब बेल्ट को अगर 90 डिग्री पर सीधा रखना है तो इसके लिए 2 आइडलर पुली नहीं तो जॉकी पुली बीच में यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये है ड्राइवर पुली, ये ड्रिवन पुली है। यहाँ से हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाना है पावर को, तो ये अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा। फिर बेल्ट में टेंशन दे सकते हैं और बेल्ट को ये बेल्ट के बीच का जो कोण होगा ये 90 डिग्री मेंटेन कर सकते हैं। ये आइडलर पुली बीच में यूज करके, 2 आइडलर पुली प्रयोग करके, एक इधर से और एक इधर से, नहीं तो इसको जॉकी पुली भी बोल सकते हैं या गाइड पुली बोल सकते हैं। ये 90 डिग्री पर हम लोग बेल्ट को भी सीधा रख सकते हैं और किसी खास एंगल पर भी रख सकते हैं। इस विधि में 2 पुलियों को समकोण पर चलाया जाता है और दोनों पुलियों की गति अलग अलग अवस्था में होती है। अलग अलग अवस्था मतलब ये अलग अलग प्लेन में है, ये इधर है और ये क्या है, इधर है। अर्थात एक शाफ्ट हॉरिजॉन्टल स्थिति में जबकि दूसरी क्या होगी, वर्टिकल स्थिति में। यहाँ पर ये वर्टिकल है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्थिति में, वर्टिकल स्थिति में होती है। इसमें 2 सहायक पुलियां जिन्हें जॉकी पुल्ली कहते हैं। ये वाली जो पुल्ली है जॉकी पुल्ली का प्रयोग बेल्ट को 90 डिग्री के कोण पर सेट करने के लिए किया जाता है। ये बेल्ट है, इसको 90 डिग्री पर सेट करना है ट्रांसमिट करने के लिए, तो इसे 2 जॉकी पुल्ली का प्रयोग कर लेते हैं। इस विधि में 2 पुल्लियों को समकोण या किसी विशेष हैं और बेल्ट को बेल्ट के बीच का जो कोण होगा ये 90 डिग्री मेंटेन कर सकते हैं। ये आइडलर पुल्ली बीच में यूज करके, 2 आइडलर पुल्ली प्रयोग करके, एक इधर से और एक इधर से, नहीं तो इसको जॉकी पुली भी बोल सकते हैं या गाइड पुली बोल सकते हैं। ये 90 डिग्री पर हम लोग बेल्ट को भी सीधा रख सकते हैं और किसी खास एंगल पर भी रख सकते हैं। इस विधि में 2 पुलियों को समकोण पर चलाया जाता है और दोनों पुलियों की गति अलग अलग अवस्था में होती है। अलग अलग अवस्था मतलब ये अलग अलग प्लेन में है, ये इधर है और ये क्या है, इधर है। अर्थात एक शाफ्ट हॉरिजॉन्टल स्थिति में जबकि दूसरी क्या होगी, वर्टिकल स्थिति में। यहाँ पर ये वर्टिकल है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्थिति में, वर्टिकल स्थिति में होती है। इसमें 2 सहायक पुलियां जिन्हें जॉकी पुल्ली कहते हैं। ये वाली जो पुल्ली है जॉकी पुल्ली का प्रयोग बेल्ट को 90 डिग्री के कोण पर सेट करने के लिए किया जाता है। ये बेल्ट है, इसको 90 डिग्री पर सेट करना है पावर ट्रांसमिट करने के लिए, तो इसके लिए 2 जॉकी पुल्ली का प्रयोग कर लेते हैं। इस विधि में 2 पुल्लियों को समकोण या किसी विशेष कोण पर भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए इसके लिए। फिर नेक्स्ट है स्टेप बेल्ट ड्राइव। स्टेप बेल्ट ड्राइव में देखेंगे तो यही स्टेप कोन पुल्ली की जैसा ही है, स्टेप कोन पुल्ली होती है। और यहाँ पर हम लोग ओपन बेल्ट सिस्टम में हम लोग इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये पुल्ली के ऊपर स्टेप होती है और जितना स्टेप होता है उतना ही क्या होगा, स्पीड अलग अलग मिलेगा, आरपीएम उतनी अधिक मिलेगी और अलग अलग मिलेगी। और इसके लिए एक से दूसरे पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बेल्ट को चढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये स्टेप में अलग अलग डायमीटर का स्टेप है, ये पहले भी इसे समझे हम लोग। ये स्टेप्ड कोन पुल्ली है, इसकी सहायता से हम लोग बेल्ट को एक से दूसरे स्टेप पर रख करके और पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। जब यहाँ पर ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, तो ड्राइवर का सबसे छोटा, ड्रिवन का सबसे बड़ा, तो इस समय आरपीएम क्या होगा, कम होगा। और जब ड्राइवर धीरे धीरे बढ़ेगा और ड्रिवन छोटा होते जाएगा, तो ये क्या होगा, ड्राइवर बड़ा और ड्रिवन क्या, छोटा, तो इस पर स्पीड क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा।
तो अलग अलग जितना स्टेप है उतना स्पीड हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और अलग अलग स्पीड पाने के लिए बेल्ट को एक से दूसरे पर क्या करना पड़ता है, चेंज करके चढ़ाना पड़ता है। जब मशीन स्पिंडल को अलग अलग गतियों पर चलाना हो तो स्टेप कौन पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। इस पुल्ली में 3 या 4 स्टेप होते हैं, यह जोड़े में होती है और एक दूसरे के विपरीत फिट होती है, ये दूसरे के उल्टा फिट होता है। इसमें जितने स्टेप होते हैं उतने ही गतियां इनसे प्राप्त की जा सकती है। और यह ड्राइव ओपन बेल्ट की तरह ही क्या होता है इस तरह से ओपन बेल्ट में इसमें जोड़ते हैं। ठीक, तो इतना पॉइंट इसमें भी नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये अलग से एक जॉकी पुल्ली का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जब ओपन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट अधिक ढीली चल रही हो और दोनों पुल्लियों के व्यास में अंतर अधिक हो, अर्थात ड्राइवर पुल्ली से ड्रिवन पुल्ली का व्यास 3 से 6 गुना अधिक हो। यहाँ पर ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, इस 3 से 6 गुना अगर अधिक इसका डायमीटर है, व्यास है, तो यहाँ पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग ये जॉकी पुल्ली का प्रयोग करते हैं। ऐसा होने पर ये जो बेल्ट में टेंशन होता है कम हो जाता है। ये टाइट साइड है, खिंचाव में है, तनाव में है, और ये लूज साइड है। तो इधर ढीला रहेगा तो एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो ये जॉकी पुल्ली डालने से, यहाँ पर लगाने से ये बेल्ट में तनाव, जो लूज साइड होता है उधर ही लगाते हैं इसको, बेल्ट में तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण तनाव बढ़ने से ये जो बेल्ट होता है ये पुल्ली के ऊपर ज्यादा रेडियस में कांटेक्ट में आता है, यानी आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है बेल्ट का पुल्ली के ऊपर।